ओके, जो आज का टॉपिक है वो हाई अवेलेबिलिटी है। लेकिन हाई अवेलेबिलिटी में जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रिडंडेंसी क्या है, फेलुअर क्या है, हाई अवेलेबिलिटी क्या है, एचए क्या है, क्लस्टरिंग क्या है, रेड क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स अल्टरनेटिवली यूज होते हैं और एक ही पर्पस हम अचीव करना चाहते हैं एंड ऑफ द डे, कि हमारे पास बैकअप सोल्यूशन हो। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर बेस हो, चाहे दोनों हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे क्लाउड बेस पे हो, कुछ भी हो, हमें एक सेकंड बैकअप लिंक चाहिए। ठीक है, या डिवाइस चाहिए, या हार्डवेयर चाहिए, या सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी सोल्यूशन हो। और रियल लाइफ में भी हम इसी तरह करते हैं। हम अगर एक जॉब के लिए हमने अप्लाई किया और ऑलमोस्ट डन है, तब भी हम अप्लाई करते हैं एज अ बैकअप के लिए। डिग्री भी जब करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इसके बाद ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो इस पाथ पे जाऊंगा। तो एज अ बैकअप हम रखते हैं हर चीज में। और फिर तो ये नेटवर्क भी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास हर सिचुएशन में एक बैकअप लिंक होना चाहिए। लोड बैलेंसिंग के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, फेल ओवर के लिए, तो ताकि आपकी रिसोर्सेज और आपका डाउन टाइम जो हो वो कम से कम हो। और पॉसिबल है कि ना भी हो, अगर आपने सही डिप्लॉयमेंट सब कुछ किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं, फेलुअर कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, एचए कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं, रेड कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। रेड हम कॉन्फ़िगर करते हैं जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट डिस्क एरे जिसको हम कहते हैं, ताकि फॉल्ट टॉलरेंस अवेलेबल हो। अगर एक हार्ड ड्राइव डैमेज हो तो दूसरा अल्टरनेटिवली ऑटोमेटिकली काम करे, जिस इसको रिप्लेस करे। हाई अवेलेबिलिटी में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो वर्ड्स एक दूसरे से करीब है, इसके एक दूसरे से थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक ही चीज़ अचीव करना चाहते हैं। एक दो एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह रिडंडेंट पावर सप्लाई है, वो यह भी हमें एक से ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए। और आजकल जितनी भी डिवाइसेस आ रहे हैं, सब में रिडंडेंट पावर सप्लाईज आपको मिलेंगे, ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरा काम करे। एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो, दूसरा यूपीएस से कनेक्टेड हो। इसी तरह एक से ज़्यादा आईएसपी हमारे पास होते हैं, तो प्राइमरी लिंक होते हैं और बैकअप लिंक होते हैं। तो अगर एक डाउन हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली काम करे। ठीक है, और एज अ बैकअप लिंक हमारे पास अवेलेबल हो, तो यह भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बैकअप लिंक है, रिडंडेंसी है, लोड बैलेंसिंग है। कुछ भी कर लो, लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो, दोनों भी एट ए टाइम यूज कर सकते हो, एक भी यूज कर सकते हो। रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डेस्क, हम जिस तरह मैंने कहा, ये हमारे पास ये जो एचपी और डेल की ये जितनी भी सर्वर्स है तो इसमें होते हैं। तो इसी तरह ईथर चैनल हो गए, ये भी स्विचेस में, या वीएसएस जो हो गए स्विचेस के कॉन्सेप्ट जो है, उसमें भी हमारे पास रिडंडेंसी आ जाती है। तो यह भी हम इसी तरह की चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आते हैं हाई अवेलेबिलिटी पे, जिसको हम एच कहते हैं। तो हम चाहते क्या है कि कम से कम करें डाउन टाइम को। तो हाई अवेलेबिलिटी में हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को, वो राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, फायरवॉल हो सकते हैं, और कोई और डिवाइसेस भी हो सकते हैं, तो वो हम रखते हैं और इसको एज अ ग्रुप बना के इनको हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो अगर एक फेल हो तो दूसरा इसको रिप्लेस कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, तो इसको हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह पालो अल्टो में हम पढ़ चुके थे, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे पास फोर्टीगेट फायरवॉल में भी है, एच के नाम से, हाई अवेलेबिलिटी के नाम से। ठीक है, यह भी हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कंबाइन करके हाई अवेलेबिलिटी में रख लेते हैं। ठीक है, क्लस्टर बना देते हैं। तो अगर एक फेल हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और 10 भी हो सकते हैं, तो इसको हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब फोर्टीगेट फायरवॉल जो हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं हाई अवेलेबिलिटी के मोड, वो दो है, एक्टिव पैसिव, जो कि बाकी में भी आपको यही मिलेंगे, चाहे वो सिस्को एसए फायरवॉल है, चाहे पालो अल्टो फायरवॉल है, वह भी एक्टिव पैसिव थे। एक्टिव पैसिव का मतलब है कि एक डिवाइस जो है वो एक्टिव रहेगा, पूरा ट्रैफिक उससे होके जाएगा, सब कुछ वही हैंडल करेगा, और दूसरे को साथ साथ सिंक्रोनाइज करेगा।
ठीक है, तो एक मास्टर होता है और दूसरा स्लेव होता है। मास्टर को हम एक्टिव कहते हैं और स्लेव को हम पैसिव कहते हैं। तो एक्टिव जो होता है या मास्टर जो होता है, ये ऑल द टाइम ट्रैफिक को पास करेगा, ठीक है। और साथ साथ जो एच ए लिंक्स होते हैं इनके दरमियान, एक से ज्यादा लिंक भी हो सकते हैं, मिनिमम एक रिक्वायर है, पालो अल्टो की तरह नहीं है। इसके थ्रू ये इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जब भी ये किसी वजह से डाउन हो तो ये कट जाएंगे केबल, ये इनको अपडेट कर लेंगे, और या लिंक डाउन हो गया, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो जो स्लेव है ये टेक ओवर करके सब कुछ ये हैंडल करेगा, क्योंकि इसके पास सारे सेशंस की डिटेल है, क्योंकि ये तो सिंक्रोनाइज था, एज अ बैकअप वहां पे था। तो इसको एक्टिव पैसिव कहते हैं। ऑन द सेम टाइम एक ही फायरवॉल काम करेगा, और जो दूसरा होता है वो एज अ बैकअप होता है और किसी भी ट्रैफिक को जनरेट नहीं करता, न पास करते नेटवर्क ट्रैफिक को। अब आते हैं एक्टिव एक्टिव में। एक्टिव एक्टिव में भी फोर्टिगेट फायरवॉल में एक मास्टर होता है और दूसरा स्लेव होता है। अगेन मास्टर एंड स्लेव की कॉन्सेप्ट स्टिल सेम रहेंगे, और मास्टर स्लेव की बुनियाद जो है वो प्रायोरिटी पे है। जिसकी प्रायोरिटी हाई आपने सेट की वो मास्टर होगा, और जिसकी कम है वो स्लेव रहेगा। एक्टिव एक्टिव एट ए टाइम दोनों काम करेंगे, लेकिन फोर्टिगेट फायरवॉल में जो टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है ये सिर्फ उसके लिए एक्टिव एक्टिव होगा। यूडीपी, आईसीएमपी, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, जितनी भी ट्रैफिक है वो प्राइमरी फायरवॉल से जाएगा, मास्टर फायरवॉल से जाएगा। सिर्फ अगर सिर्फ ये एक्टिव होगा, एक्टिव एक्टिव मीन्स हम तो यही चाहते हैं ना, एक्टिव एक्टिव का मतलब तो ये हम समझ रहे हैं कि दोनों फायरवॉल एट ए टाइम काम करेगा और दोनों मास्टर होगा, नहीं। फोर्टिगेट फायरवॉल में एक्टिव एक्टिव में अगेन एक मास्टर होता है और दूसरा स्लेव ही होता है। एक्टिव एक्टिव में सिर्फ टीसीपी के सेशन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे क्लस्टर में। हमारे केस में दो है तो मैं दो को कह देता हूँ, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लोड बैलेंसिंग सिर्फ टीसीपी बेस्ड पैकेट ट्रैफिक को करेगा, जबकि बाकी हमारे पास तो बहुत सारे और ट्रैफिक भी होते हैं, यूडीपी बेस होते हैं, आईसीएमपी होते हैं, मल्टीकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट, वो सारे मल्टीकास्ट से सिर्फ ही जाएंगे। तो अगर मैं यूं कहूंगा कि एक्टिव एक्टिव जो सिर्फ है वो टीसीपी बेस के लिए ही है, सिर्फ दोनों काम करेंगे, एट ए टाइम काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह करेंगे, ये मास्टर इनको देगा स्लेव को। एक्टिव एक्टिव है फिर भी स्लेव की कॉन्सेप्ट है, यस। तो यह अगेन जो है बाकी फायरवॉल स्लेव ही होते हैं, एक ही मास्टर होता है। तो इसको हम एक्टिव एक्टिव मोड कहते हैं। और ये एक्टिव पैसिव तो हर जगह पढ़ चुके हो, हर चाहे सिस्को में है चाहे पालो अल्टो में है, तो सेम कॉन्सेप्ट यह भी है। अगर चेंज कॉन्सेप्ट है तो वो एक्टिव एक्टिव ही है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं इसकी प्री रिक्विजिट के बारे में। एच को कॉन्फ़िगर करने से सेम मॉडल होने चाहिए जो हर जगह थे, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन होने चाहिए, वो बाकी में थे, सेम फर्मवेयर के वर्जन चाहिए, वो भी बाकी में थे, सेम हार्ड ड्राइव चाहिए, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सेम इंटरफेसेस चाहिए, सेम टाइप की यूआरएल फिल्टरिंग, लाइसेंस, एप्लीकेशन, थ्रेड, डेटाबेस, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है सेम तो वो दो चीजें हो सकते हैं, एक होस्ट नेम और दूसरी प्रायोरिटी, ये दोनों चेंज हो सकते। क्योंकि अगर प्रायोरिटी भी सेम रहेगी तो किस तरह मास्टर एंड स्लेव का डिसाइड करेंगे ये। तो डेफिनेटली ये एक चीज है। दूसरा उन्होंने ये रखा है कि चलो नाम डिफरेंट दे सकते हो, क्योंकि इससे पहचान होगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें मास्टर कौन है और स्लेव कौन सा है। तो इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको कुछ और, या इसको प्राइमरी फायरवॉल, इसको सेकेंडरी दिया। तो ये दो चीजों को जोड़ के ए टू जेड सारी चीजें आपकी इक्वल होनी चाहिए। आपका कोई भी इंटरफेस डीएचसीपी या पीपीपी ओवर ई नहीं होना चाहिए। जो फायरवॉल के इंटरफेसेस है, तो अगर वो डीएचसीपी के थ्रू आईपी ले रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते एच उस पे। तो सेम इंटरफेसेस, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम फर्मवेयर, सेम लाइसेंस, सेम मॉडल, सेम सारी चीज़ें के साथ साथ आपकी दो चीज़ें और भी है जो कि इंटरफेसेस डीएचसीपी इनेबल नहीं होनी चाहिए, लाइसेंस सेम होनी चाहिए,
और जो दो चीज़ें हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, एक होस्ट नेम है और सेकंड पे प्रायोरिटी। अब इसके अलावा जो एचए की लिंक्स होते हैं जो दो फायरवॉल के दरमियान एक आपस में अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम एचए लिंक कहते हैं। जो पालो अल्टो में भी थे, वहां तो हमने चार पता नहीं कितने कॉन्फ़िगर किए थे, यहाँ एक इनफ है लेकिन दूसरा एज अ बैकअप हम रखते हैं, तो इसको एचए लिंक कहते हैं। पालो अल्टो में एज अ लेयर 3 कुछ एचए हम कॉन्फ़िगर करते थे, कुछ एज अ लेयर 2 कॉन्फ़िगर करते थे, यहाँ पे कोई लेयर 3 के नहीं होते। एचए लिंक वो लिंक होते हैं जो हार्ट बीट सेंड करते हैं और हेलो सेंड करते हैं आपस में दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस, ताकि एक दूसरे को अपडेट कर सके, उसको हम एचए लिंक कहते हैं या हाई अवेलेबिलिटी लिंक कहते हैं। तो FortiGate फायरवॉल में ये लिंक यूज होते हैं ताकि एक डिवाइस अगर डाउन हो तो दूसरा टेक ओवर करे, अगर एक डिवाइस रिबूट हो रहा है तो दूसरा टेक ओवर करे, अगर एक डिवाइस का लिंक डाउन है तो दूसरा टेक ओवर करे। तो इसके लिए ये यूज करते हैं एचए लिंक को। एचए लिंक प्योरली लेयर 2 होते हैं ईथर टाइप के, और ये इस पैकेट से यहाँ से ये इसकी फुल फैमिली है। बाय द वे 801.1 जिस तरह फैमिली थी इस तरह की ईथर टाइप की वैल्यू है, गूगल करके आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि लेंथी है तो मैं नहीं शो करना चाहता, अदरवाइज मैंने ओपन किया था ब्राउजर को। ये नॉन टीसीपी पैकेट होते हैं और ईथर टाइप के होते हैं, प्योरली लेयर 2 पे ये आपस में सेंड एंड रिसीव करते हैं। इट मीन जो एचए लिंक में कॉन्फ़िगर करूंगा FortiGate में तो उसको आईपी एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। ये हार्ट बीट सेंड करते हैं हर 200 मिली सेकंड के बाद, मिली सेकंड है, सेकंड नहीं है। लेकिन जो ये लिंक होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपीपा रेंज से आईपी उठा लेते हैं। ये भी मैं वायरशार्क से शो कराऊंगा, ये भी शो करा दूंगा, और अगर याद रहा तो ये आईपी भी शो करा दूंगा वायरशार्क से। तो जो हार्ट बीट सेंड करते हैं ये क्रॉस केबल होते हैं, एक ये भी याद रखना आपस में, जो ये हार्ट बीट सेंड करने के लिए कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, ये क्रॉस केबल होते हैं। क्योंकि स्ट्रेट केबल भी हो सकती है और क्रॉस भी, तो ये क्रॉस केबल होते हैं। 200 मिलीसेकंड के बाद हार्ट बीट सेंड करते हैं, ईथर टाइप की इसकी लेयर 2 में ये कम्युनिकेशन करते हैं, और लिंक लोकल आईपी ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं जिस पे ये हार्ट बीट सेंड करते हैं। हम कोई आईपी इनको आसान नहीं करते, ये लेयर 2 के प्योरली होते हैं। तो सबसे पहले ये इनको ब्रॉडकास्ट करते हैं हेलो पैकेट को, और दूसरा फायरवॉल इनको फाइंड आउट करते हैं, उनमें सारी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके सारी चीज़ें इक्वली होती है, यूज़र नेम होता है, ग्रुप नेम होता है सॉरी, और एक पासवर्ड होता है। तो ये आपस में इसी तरह सेंड करते हैं। इसी तरह एक से ज़्यादा, वैसे तो चाहिए एक ही इंटरफेस हार्ट बीट सेंड करने के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा हम दे सकते हैं एज अ बैकअप लिंक, और इसकी वैल्यू को अगर एक से ज़्यादा है तो 0 से लेके 512 तक इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके हार्ट बीट को। और अगर 8 टाइम तक इसको हार्ट बीट, 8 टाइम इसकी 200 मिली सेकंड, अगर 8 दफ़ा इनको नहीं मिला मिली सेकंड के तो ये उनको डिक्लेयर कर देंगे और अपने आप को क्या कर देंगे, मास्टर बना देंगे। और अगर दोनों किसी वजह से, अगर आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, दोनों भी मास्टर हो गए तो उसको हम स्प्लिट ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि पालो अल्टो में भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो फिर हम इसको स्प्लिट ब्रेन कहते हैं। वैसे याद आया तो यहाँ पे टोक दिया। अब आते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी इसकी पढ़ के फिर लैब पे जाते हैं। सबसे पहले है फेल्यूर क्या है। तो फेल्यूर मीन्स कि जब एक डिवाइस डाउन होता है किसी वजह से, उसमें फॉल्ट आ जाता है, चाहे वो फिजिकली हो या कोई लिंक, जो लिंक मॉनिटरिंग के लिए हमने लिंक दिया, मैं उस लिंक की बात कर रहा हूँ, तो दूसरा फायरवॉल उसको ओवरराइट करके अपने आप को मास्टर डिक्लेयर करके और पूरा ट्रैफिक उससे डाइवर्ट होके जाएगा, ट्रैफिक को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये वर्चुअल मैक एड्रेस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो दोनों फायरवॉल के सेम वर्चुअल मैक एड्रेसेस होंगे। जब भी ये ज्वाइन करते हैं सबसे पहले वर्चुअल मैक एड्रेस का भी एक प्रोसीजर होता है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि लेंथी होगा। तो ये सेम होते हैं, क्योंकि अगर मैक एड्रेस डिफरेंट हो तो डेफिनेटली फिर गेटवे वो किस तरह आप सेंड करेंगे, आपको पता है ना, जो
CCNA लेवल की चीज़ें हैं, तो इसको हम फेलुअर कहते हैं। हार्ट बीट मैसेजेस जो होते हैं ये 200 मिलीसेकंड के बाद सेंड होते हैं, नॉन TCP बेस होते हैं, प्योरली लेयर 2 पे सेंड करते हैं और हर 200 मिलीसेकंड के बाद सेंड करते हैं मास्टर स्लेव को और स्लेव मास्टर को, ताकि एक दूसरे को अपडेट कर सके। और जब भी कोई मसला हो तो एट टाइम इसके अगर नहीं आ रहे आंसर तो ये अपने आप को क्या कर देंगे, ये उनको फेल समझ के ये अपने आप को मास्टर डिक्लेयर कर देंगे। लिंक मॉनिटर भी कर सकते हैं, नॉर्मली इसको हम इंटरफेस मॉनिटरिंग कहते हैं, पोर्ट मॉनिटरिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, अगर सपोज आपका एक लिंक डाउन हो तो तब भी दूसरा टेक ओवर कर सकते हैं, इवन दो कि फायरवॉल अप होगा। अगर आपका फायरवॉल है जो मास्टर है, लेकिन आपका लिंक अप लिंक नॉर्मली हम इंटरनेट का लिंक देते हैं, अगर वो डाउन है इस साइड से तो ये टेक ओवर करके पूरा ट्रैफिक इधर से जाएगा, तो इसको लिंक मॉनिटरिंग कहते हैं। प्रायोरिटी, जिस फायरवॉल की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो तो वो मास्टर बनेगा और जिसकी कम हो वो स्लेव बनेगा बाय डिफॉल्ट। पालो अल्टो में डिफरेंट था, वहां जिसकी प्रायोरिटी कम थी वो एक्टिव बनता था और जिसकी ज्यादा थी वो पैसिव बनता था। लेकिन यहाँ जिसकी प्रायोरिटी हाई हो तो वो मास्टर बनेगा और जिसकी प्रायोरिटी कम हो वो स्लेव बनेगा। तो इस वजह से हम एक की प्रायोरिटी हाई रख देंगे और ये एक वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो, अपने एक रेंज है इसका, लेकिन वैसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, सिर्फ कुछ डिफरेंस रखिए ताकि एक मास्टर बने और दूसरा स्लेव बने। अब एच ओवरराइट क्या है, जिस तरह वहां पे क्या पता नहीं उसको क्या कॉन्सेप्ट कहते थे, वो नाम भूल गया, वहां पे कोई और कॉन्सेप्ट था ओवरराइड की जगह। जिस तरह स्विचेस में भी था, जब हम क्या कर रहे थे HSRP वगैरह, उसमें भी वो कॉन्सेप्ट थे। तो एच ओवरराइड क्या है, ओवरराइड बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है यार, उसमें स्विचेस में उसको हम क्या कहते हैं, जब एक स्विच लोड होता था प्रीएम्पशन सर, एथर चैनल सर। नो 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 नो, किसने एक और नहीं बता दिया, प्रीएम्पशन प्रियम्पशन यस। तो ओवरराइड जो है ये प्रियम्पशन की तरह है। प्रियम्पशन मीन्स कि जब ये डिवाइस वापस आ जाए, क्योंकि ये मास्टर है, इसकी हाई नंबर है, ठीक है, तो अगर ये किसी वजह से डाउन होगा और ये हमने सपोज इसको मेंटेनेंस करके सपोज सब कुछ कॉन्फ़िगर करिए तो आया, जब ये अप होगा तो ये दोबारा मास्टर बनेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट ये नहीं बनता, क्योंकि इसको जिस तरह हम वहां पे प्रियम्पशन कहते थे, यहाँ पे इनको ओवरराइड कहते हैं। तो आपको ओवरराइड जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, और जिस तरह वहां पे प्रियम्पशन डिसेबल होता है। अगर इनेबल है तो जब ये मास्टर, जो कि हम लैब में देखेंगे, पहले मैं इस पे इनेबल नहीं करूंगा तो जब ये स्टार्ट होगा तो ये मास्टर दूसरी टाइम नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड टाइम मैं उस पे प्रियम्पशन इनेबल कर दूंगा, तो मैं प्रियम्पशन कहूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। जब मैं प्रियम्पशन इस पे इनेबल करूंगा, जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड कहते हैं, तो जब ये वापस आएगा तो ये मास्टर ही बनेगा। इसी तरह सेशन पिकअप के नाम से जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा, सेशन पिकअप का मतलब है सेशन को उठा दो और दो किसी और को पिकअप, मैं कहा यार पिकअप कर दो। तो सेशन, जो सेशन यहाँ पे चल रहे हैं ये उन दूसरे अपने क्लस्टर को क्या करते हैं, अपने बाकी फायरवॉल को सिंक्रोनाइज करते हैं कि मेरे पास ये TCP के सेशन है, ठीक है, ये अपने पास रख दो, किसी भी टाइम अगर मैं मर गया तो ठीक है, तो अब ये कर्जे जो है ये बाकी लोगों को क्या कर दो, पे कर दो। इस्लाम में इसी तरह हम करते हैं ना, कि अगर आप मर रहे हो तो आपने एक वसीयत रखना है, तो ये सेशन पिकअप एक वसीयत है कि भाई ये डिटेल रखते जाओ अपने पास, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, तो मेरे आंखें बंद हो गए तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरह यूनिकास्ट HA हार्ट बीट के नाम से जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा, तो अगर मैं वहां पे एक्सप्लेन ना कर सकूं तो यहाँ बता देता हूँ। यूनिकास्ट मीन्स यूनिकास्ट, वैसे तो ये मैंने अभी कहा कि ये तो ब्रॉडकास्ट पे सेंड करते हैं उस पैकेट्स को जिसको हम वारशाक से देखेंगे, लेकिन अगर आप HA को एक VM में कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जबकि आजकल तो हम सारे फायरवॉल VM में ही कॉन्फ़िगर करते हैं रियल लाइफ में भी, तो अगर आपकी VM में सपोर्ट नहीं है ब्रॉडकास्ट तो आप यूनिकास्ट IP दे के उनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो हमें वहाँ एक ऑप्शन आएगा
तो अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो अब इसे ये बता देता हूँ। अब आते हैं अपने लैब पे। ठीक है, ये तो था थ्योरी। तो मैं क्या कर लेता हूँ,